रूस यूक्रेन जंग का प्रचंड फेज शुरू हो चुका है, जो पहले ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक होने वाला है, क्योंकि इस चरण में न सिर्फ विनाशक हथियारों को तैयार किया जा रहा है, बल्कि इसके साथ साथ उन्हें जंग में झोंकने का ब्लूप्रिंट रेडी है। ऐसे में युद्ध के इस फेज में रूस और यूक्रेन के बीच शस्त्रों की रेस छिड़ी हुई है। दोनों मुल्क बड़ी ही तेजी के साथ अपने बारूदी गोदामों को भर रहे हैं, विध्वंसकों की खेप तैयार कर रहे हैं। आखिर कौन कौन से हैं वो हथियार जिनसे अब जंग में आहुति दी जाएगी? देखिए इस रिपोर्ट। साल 2024 में रूस यूक्रेन जंग पहले से ज्यादा विध्वंसक हो सकती है, क्योंकि बैटल ग्राउंड में अब पहले से ज्यादा घातक विनाशकों का इस्तेमाल होगा। जंग में सिर्फ बम गोला बारूद ही नहीं, बल्कि तेज रफ्तार और विस्फोटक प्रहार करने वाले वेपन्स भी प्रचंड तबाही मचाएंगे। वो नीले समंदर से लेकर आसमान तक, रूस हो या फिर यूक्रेन, दोनों मुल्क तेजी से अपने बारूदी जखीरे को भरने की तैयारी में जुट गए हैं। वॉर जोन से जो ताजा अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक रूसी डिफेंस ने कई विध्वंसक हथियारों को अपग्रेड किया है। मसलन रूस से जुड़ा वॉर अपडेट नंबर 1, ओनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज बढ़ाई। रूस से जुड़ा वॉर अपडेट नंबर 2, आधुनिक लाडोगा आर्मर्ड व्हीकल को यूक्रेन भेजा। रूस से जुड़ा वॉर अपडेट नंबर 3, 9M723 स्कंदर M मिसाइल को भी अपग्रेड किया। वहीं अगर बात यूक्रेनी डिफेंस की करें, तो रूसी हमलों का पलटवार करने के लिए यूक्रेन भी नेटो की मदद से न सिर्फ अपने हथियारों को अपग्रेड कर रहा है, बल्कि इसके साथ साथ नए वेपन भी जंग में झोंकने की तैयारी की जा रही है। मसलन यूक्रेन से जुड़ा वॉर अपडेट नंबर 1, ब्रिटिश कंपनी यूक्रेनी सेना के लिए कामिकाज़ी ड्रोन बनाएगी। यूक्रेन से जुड़ा वॉर अपडेट नंबर 2, यूक्रेन में वोडाना आर्टिलरी का प्रोडक्शन शुरू किया गया। यूक्रेन से जुड़ा वॉर अपडेट नंबर 3, यूक्रेनी डिफेंस लेलेका 100 यूएवी की खेप तैयार करने में जुटा। साल 2024 के आगाज के साथ रूस और यूक्रेन दोनों मुल्क लगातार अपनी बारूदी जखीरे में नए हथियारों को शामिल कर रहे हैं। जहां एक तरफ पुतिन अकेले ही अपनी सेना को ताकतवर बनाने में जुटे हैं, तो वहीं यूक्रेन के लिए नेटो मददगार बना हुआ है। नेटो के देश यूक्रेनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगाए हुए हैं। एक वजह तो साफ है कि रूस हो या यूक्रेन, हर कोई जंग में अपना दम दिखाने के लिए विध्वंसक हथियारों की खेप जुटा रहा है। मगर नए हथियारों को बनाने के पीछे की बड़ी वजह बारूदी जखीरों का तबाह होना भी है। दरअसल दोनों मुल्क एक दूसरे की हथियार यूनिट को नेस्तनाबूद करने में जुटे हैं।
मसलन रूस ने कुपियांस्क में यूक्रेनी सेना का हथियार डिपो ध्वस्त किया। अवदीव्का और ज़ेपोरिजिया में यूक्रेनी वेपन यूनिट तबाह हुई। वहीं दक्षिणी यूक्रेन में भी कई बारूदी गोदाम रूस ने तबाह किए, जबकि क्रीमिया में रूस के वेपन डिपो पर यूक्रेन ने अटैक किया। सेवेस्तोपोल में भी रूस की हथियार यूनिट नेस्तनाबूद की गई। यानी एक तरफ जंग में हथियारों की बलि चढ़ रही है, तो दूसरी तरफ बारूदी गोदाम को ध्वस्त कर हर कोई अपना इंतकाम पूरा कर रहा है। लिहाजा जंग में आगे चलकर वेपन क्राइसिस ना हो, ऐसे में रूस और यूक्रेन लगातार नए हथियारों की खेप तैयार कर रहे हैं। मगर सबसे बड़ा वेपन अपग्रेड पुतिन ब्रिगेड की तरफ से सामने आया है, और वो है अपने ब्रह्मास्त्रों को नई धार देना, ताकि वॉर जोन में विध्वंसक प्रहार किया जा सके। रूसी डिफेंस की तरफ से जो अपडेट सामने आया है, उसके मुताबिक रूस ने ऑनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ा दी है। इसके पहले ऑनिक्स सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल 800 किलोमीटर तक मार कर सकती थी, मगर ऑनिक्स का अपग्रेडेड वर्जन 1000 किलोमीटर तक सटीक प्रहार करेगा। इतना ही नहीं, रूसी डिफेंस ने किलर 9M723 स्कंदर M मिसाइल को भी अपग्रेड किया है। जो कि एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 500 किलोमीटर है। 3, 2, 1, पुश। आमतौर पर स्कंदर M मिसाइल का इस्तेमाल रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव को दहलाने के लिए इस्तेमाल करती है। और अब इस मिसाइल से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक रूसी डिफेंस ने स्कंदर के रडार और नेविगेशन सिस्टम को अपग्रेड किया है, ताकि रूस का ये ब्रह्मास्त्र वॉर जोन में अचूक हमला कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। दक्षिणी चीन सागर से लेकर सी ऑफ जापान तक ड्रैगन की हड़प नीति पर विराम लगाने के लिए जापान और ताइवान ने अमेरिका की मदद से ऐसा दांव खेला जिससे चीन भड़क गया और उसने ताइवान के खिलाफ जंग की वार्निंग दे दी। दक्षिणी चीन सागर में अपनी फौज उतार दी, मगर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगर ताइवान को आंच आई तो अंजाम बुरा होगा। आखिर क्यों और कैसे, आप भी देखिए। सी ऑफ जापान में चीन के 2 स्पाई ड्रोन ने दस्तक दी, वो भी जापान की समुद्री सीमा से चंद किलोमीटर दूर। जैसे ही जापानी डिफेंस ने चीन के स्पाई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया, फौरन जापान की वायुसेना ने अमेरिका के लड़ाकू विमानों को सी ऑफ जापान की तरफ भेज दिया। सी ऑफ जापान में यूएस लड़ाकों की एंट्री से ड्रैगन खौफजदा हो गया और उसने अपने स्पाई ड्रोन की मूवमेंट नॉर्थ कोरिया की तरफ कर दी। एक तरफ जापान ने चीन को बैकफुट पर आने को मजबूर किया, तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिण चीन सागर में ताइवान ने भी ड्रैगन को अपनी ताकत की नुमाइश की। जानते हैं कैसे? दरअसल साउथ चाइना सी में ताइवान ने 2 युद्धपोत तैनात किए। ताइवान ने हाल ही में दोनों युद्धपोतों को कमीशन किया। ताइवान के युद्धपोत मिसाइल और डेक गन से लैस हैं। बस फिर क्या, दक्षिण चीन सागर से जापान सागर तक ताइवान और जापान के इस हिमाकत से चीन भड़क गया। और जानते हैं, ताइवान जापान के इस एक्शन पर पलटवार करने के लिए ड्रैगन ने दक्षिण चीन सागर में भीषण जंग की चेतावनी दे दी।
मसलन दक्षिण चीन सागर हो या फिर सी ऑफ जापान, अगर हमें उकसाने की कोशिश की गई तो अंजाम बुरा होगा। अपनी सुरक्षा के लिए चीन कोई भी कदम उठा सकता है, और जहां तक बात अमेरिका की है तो वो हमारे मसले में दखल अंदाजी ना करे। चीन की तरफ से सिर्फ वार्निंग ही नहीं दी गई, बल्कि जापान और ताइवान की हिमाकत के बाद दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की फौज ने जंगी बेड़े विस्फोटक हथियारों के साथ लैस होकर दस्तक नहीं दी। मकसद साफ था, ताइवान की पहले घेराबंदी करना, ताकि जिनपिंग के ऑर्डर के साथ ही ताइवान पर सॉलिड अटैक किया जा सके। ड्रैगन की इसी जंगी सनक ने ताइवान की टेंशन बढ़ा दी है। जिस तरह जिनपिंग की रेड ब्रिगेड ताइवान को घेर रही है, उसे अपना टारगेट बना रही है, उस पर कब्जा करने के लिए तमाम तरह के दाव पेच आजमा रही है, उससे ताइवान में हड़कंप मचा है। हालांकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि हर हाल में वो ताइवान की मदद करेगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने 27 मार्च को सुपर प्राइम टाइम में आपको बताया था कि रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच हथियारों की डील हुई है और हथियार सप्लाई शुरू भी हो चुका है। हथियार डील की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद अमेरिका और साउथ कोरिया ने इस पर बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। दोनों देशों की टास्क फोर्स जापान सागर में हथियार सप्लाई करने वाले जहाजों को रोकने के लिए तैनात हो चुकी है। अमेरिका के इस कदम से भड़के पुतिन ने प्राइवेट मिलिट्री कंपनी वैगनर को जापान सागर में उतार दिया है। यानी लाल सागर के बाद जापान सागर भी जलने वाला है और यहां नेटो बनाम रूस की सीधी जंग छिड़ सकती है। लाल सागर के बाद जापान सागर में शुरू होने वाला है महासंग्राम। क्योंकि रूस नॉर्थ कोरिया के सामरिक गठबंधन को रोकने के लिए अमेरिका और साउथ कोरिया ने साझा ऑपरेशन का ऐलान किया है। तो 27 मार्च को ही सुपर प्राइम टाइम में हमने रूस और नॉर्थ कोरिया की हथियार डील पर रिपोर्ट दिखाई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन पुतिन को इसकी परवाह नहीं। वो उत्तर कोरिया को तेल सप्लाई कर रहे हैं, इसके बदले उत्तर कोरिया रूस को हथियारों का जखीरा दे रहा है। रूस की कार्गो प्लेन लगातार रूस से उत्तर कोरिया और उत्तर कोरिया से रूस तक उड़ान भर रहे हैं। ये प्लेन हथियारों की खेप लेकर आ रहे हैं। इसमें उत्तर कोरिया की घातक मिसाइलें भी शामिल हैं। लेकिन साउथ कोरिया की रिपोर्ट है कि रूस को समंदर के जरिए भी हथियारों की सप्लाई हो रही है। सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि रूस के मालवाहक जहाज नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। जापान सागर के तट पर रिजोन पोर्ट सिटी से कार्गो शिप पर हथियार लादे गए हैं। इसके अलावा 3 और मालवाहक जहाज नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया से 400 से ज्यादा हथियार कंटेनर रूस पहुंचाए जाने वाले हैं। इस बीच नॉर्थ कोरिया के तेल टैंकर रूस पहुंचे हैं। हथियारों के बदले किम को तेल सप्लाई की जा रही है। रिपोर्ट है कि इसी हफ्ते रूसी फॉरेन इंटेलिजेंस प्रमुख सर्गेई नारिश्किन नॉर्थ कोरिया पहुंचे हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया में कई हथियार फैक्ट्रियों का दौरा किया है। जापान सागर से होने वाली इस सप्लाई पर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया की टास्क फोर्स ने ब्रेक लगाने का प्लान तैयार किया है।
अमेरिका और साउथ कोरिया ने EDTF यानी एनहांस्ड डिसरप्शन टास्क फोर्स तैयार की है। इस टास्क फोर्स को दोनों देशों के 30 से ज्यादा अधिकारी कमांड करेंगे। इनका काम रूस को हथियारों की सप्लाई रोकना होगा, साथ ही किम के यूरेनियम संवर्धन को रोकना होगा। जापान सागर से गुजरने वाले नॉर्थ कोरिया के तेल टैंकर और रूस के मालवाहक जहाजों की निगरानी यही टीम करेगी। बाइडेन चाहते हैं कि किम के हथियारों से रूस को नई ताकत ना मिले और यूक्रेन पर हमले घटाए जा सके। लेकिन इस ताकत को हासिल करने और अमेरिका के खिलाफ जापान सागर की जंग में पुतिन ने बड़ा दांव चल दिया है। अमेरिका की EDTF के खिलाफ रूस ने वैगनर लड़ाकों को उतार दिया है। ये नॉर्थ कोरिया के तेल टैंकर रूस के मालवाहक जहाजों की सुरक्षा करेंगे। इस फोर्स का कमांडर वैगनर अधिकारी पावेल पाव्लोविच शेवलिन को बनाया गया है। अगर रूसी जहाजों को जापान सागर में रोका गया तो वैगनर हमले के लिए तैयार है। लेकिन साफ है कि जैसे लाल सागर में अमेरिका को हूती की चुनौती से जूझना पड़ रहा है, वैसे ही उसे जापान सागर में रूस के हूती यानी वैगनर से जंग के लिए तैयार रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।